आजकल ये चीज बहुत कॉमन हो गई है कि कुछ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स अपनी मोटरसाइकिल में 2 वाल्व इंजन देते हैं तो कुछ 4 वाल्व इंजन देते हैं, और कुछ मैन्युफैक्चरर्स तो ऐसे भी हैं जो कि एक ही मोटरसाइकिल में 2 वेरिएंट्स लॉन्च करते हैं, एक 4 वाल्व इंजन के साथ और एक 2 वाल्व इंजन के साथ। लेकिन एक कॉमन मैन के लिए ये चीजें समझना इतना आसान नहीं है और हर इंसान इतनी टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं जाना चाहता है। तो कौन सी बेहतर है, 2 वाल्व इंजन या फिर 4 वाल्व इंजन? आइए आज इसी बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए वर्थ इट 2 वाल्व इंजन खरीदना है या फिर 4 वाल्व इंजन, और दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटर वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं 2 वाल्व इंजन और 4 वाल्व इंजन के बारे में। ये वीडियो जाएगी बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वाल्व्स का काम क्या होता है, वाल्व्स इंजन में कहां फिटेड होते हैं, लेकिन इतना डिटेल में बात नहीं करेंगे कि आपका टाइम भी वेस्ट हो और आपको बोरिंग भी फील होने लगे। तो बोर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मोटे मोटे तौर पर समझा दूंगा कि आखिर ये चीजें काम कैसे करती हैं और कहां इंजन में फिट होते हैं, क्या काम होता है इनका। उसके बाद हम बात करेंगे कि किसके क्या एडवांटेजेस हैं, किसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाल्व्स के बारे में। वाल्व्स होते क्या हैं? वाल्व्स का काम होता है किसी भी फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करना या फिर ओपन करना, यानी कि कोई भी चीज फ्लो कर रही है उसको उसका फ्लो रोकना या फिर उसका फ्लो वापस ओपन करना, ये काम होता है वाल्व्स का। अब ये इंजन में कहां यूज होते हैं ये बात कर लेते हैं। इंजन में जो है वाल्व्स यहां पर यूज होते हैं जब पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर है, जब वो इंजन के अंदर किस टाइम पर किस स्ट्रोक पर जाना है, जिस स्ट्रोक पर वाल्व ओपन होगा उसी स्ट्रोक पर इंजन के अंदर पेट्रोल और एयर का मिक्सचर जा पाएगा, और जिस स्ट्रोक पर वाल्व क्लोज हो जाएगा उस स्ट्रोक में ना ही अंदर से कोई चीज कंबशन चैम्बर के बाहर आ पाएगी और ना ही कंबशन चैम्बर के अंदर कोई चीज जा पाएगी। तो वाल्व जो है आप ये समझ सकते हैं एक गेट है इंजन के अंदर का, जहां से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलती हैं और इनलेट में पेट्रोल और एयर का मिक्सचर जाता है, जहां से आप थ्रॉटल बॉडीज और कार्बोरेटर आपकी मोटरसाइकिल का आप देखते हैं जहां फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम या कार्बोरेटर फिटेड रहता है, उस साइड इनलेट वाल्व रहता है, और इनलेट वाल्व का काम रहता है पेट्रोल और एयर के सप्लाई को इंजन के अंदर भेजना, उसका गेट खोलना। और जो आप एग्जॉस्ट हेडर्स देखते हैं, उस एग्जॉस्ट हेडर के अंदर होता है एग्जॉस्ट वाल्व, और एग्जॉस्ट वाल्व का काम होता है कि इंजन की जितनी भी एग्जॉस्ट गैसेस हैं, जो बर्न्ड एग्जॉस्ट गैसेस हैं, उनको बाहर भेजना। लेकिन ये काम वाल्व्स का तभी हो पाएगा जब वाल्व्स खुलेंगे और बंद होंगे। तो वाल्व्स को आप मान सकते हैं कि ये एक गेट है इंजन के अंदर का, जहां पर इनलेट वाल्व्स जो ओपन होंगे तो वो एयर फ्यूल मिक्सचर को एंट्री देंगे, और क्लोज हो जाएंगे तो कोई एंट्री नहीं होगी या कोई एग्जिट नहीं होगा। और वहीं जब पूरा कंबशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, 4 स्ट्रोक्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो जो लास्ट 4th स्ट्रोक होगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक जिसको हम बोलते हैं, जब वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, और जो जितनी भी बर्न्ड गैसेस हैं जो वहां पर प्रोड्यूस हुई हैं वो एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर जाएंगी। सबसे पहले कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ वो ट्रीट की जाएंगी ताकि वो जो है बहुत पॉइजनस गैसेस ना बने, और उसके बाद जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा शॉर्ट में मैं आपको ये चीज समझा सकता हूं कि वाल्व्स क्या होते हैं। वाल्व्स को आप सिंपली एक चीज मान सकते हैं कि ये इंजन के अंदर कोई भी एयर फ्यूल मिक्सचर जो जा रहा है उसका गेट है, या फिर इंजन से जो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल रही हैं उसका गेट है। ये इंजन के अंदर एंट्री के गेट्स हैं, एंट्री और एग्जिट है वाल्व, बस ये हैं। और वाल्व का स्ट्रक्चर जो होता है वो एक नेल की तरह होता है, यानी कि कील की तरह होता है। जो लंबाई होती है, जो उसकी लेंथ होती है, उसको आप मान सकते हैं वाल्व स्टेम उसको बोल सकते हैं, और जो मेन जो उसका फ्लैटेंड पोर्शन होता है उसको आप वाल्व, एग्जैक्ट वही जो होता है वाल्व होता है, और वही ओपन होता है, और जैसे ही वो ओपन होता है तो इनलेट में एयर फ्यूल मिक्सचर आता है, या फिर ओपन होता है तो एग्जॉस्ट की गैसेस बाहर निकलती हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2 वाल्व सेटअप के बारे में। जो कंपनीज 2 वाल्व सेटअप यूज करती हैं उसमें क्या रहता है कि एक वाल्व इनलेट का होता है जहां से फ्यूल जो है अंदर जाएगा, एयर फ्यूल मिक्सचर का जो मिक्सचर है वो अंदर जाएगा, और एक वाल्व जो है कंपनी वो एग्जॉस्ट के लिए रख देती है, यानी कि एक गेट से अंदर जो है फ्यूल आएगा, दूसरे गेट से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जाएंगी। ये होगा 2 गेट, यानी कि 2 वाल्व इंजन। और 4 वाल्व सेटअप के अंदर 4 गेट्स हैं, यानी कि 2 गेट्स से एयर फ्यूल मिक्सचर इंजन के अंदर एंट्री लेगा, और वहीं जो 2 गेट्स और बचे हैं उससे एग्जॉस्ट गैसेस एग्जिट लेंगी। अब जितनी भी एंट्री लेवल और अफोर्डेबल मोटरसाइकिल्स होती हैं उसमें आपने देखा होगा कि 4 वाल्व सेटअप कंपनी यूज नहीं करती। कंपनी जो है प्राइस को अच्छे से, मतलब रीजनेबल कॉस्ट पर रखने के लिए, प्राइस टैग को डाउन रखने के लिए, क्योंकि अपना जो है प्राइस फोकस्ड मार्केट है, तो इसमें प्राइस को डाउन रखने के लिए कंपनी 2 वाल्व इंजन यूज करती है। और 2 वाल्व इंजन डिजाइन करना इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, सिर्फ आपको 2 वाल्व्स रखने हैं, एक कैमशाफ्ट रखनी है, एंड दैट्स इट, आपका जो है काम कंप्लीट हो गया है। लेकिन 2 वाल्व इंजन में क्या रहता है कि जब कैमशाफ्ट है वो सिंगल यूज होती है, डबल ओवरहेड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें कॉस्ट कम रखनी है तो हम सिंगल कैमशाफ्ट ही यूज करेंगे, जो कि दोनों वाल्व्स को ऑपरेट करेगी। और दोनों वाल्व्स को ऑपरेट करेगी तो वो सिंगल कैमशाफ्ट है वो इंजन के सिलेंडर हेड के बिल्कुल सेंटर से गुजरेगी, तो हम वहां पर सेंटर में स्पार्क प्लग फिट नहीं कर सकते। सो स्पार्क प्लग जो है वो साइड में, इसलिए आपने देखा होगा बहुत से इंजन में फिट होता है, और कई इंजन में कंपनीज जो है वो ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी भी इसीलिए यूज करती हैं। जिस इंजन में स्पार्क प्लग बिल्कुल बीच में फिट हो जाता है वहां पर कंपनीज जो है मोस्टली कोशिश करती हैं कि वहां पर एक ही स्पार्क प्लग से काम चल जाए। लेकिन क्योंकि वो 2 वाल्व इंजन है, कैमशाफ्ट सिलेंडर के बिल्कुल सेंटर पे से जा रही है, तो हम सेंटर में स्पार्क प्लग फिट नहीं कर सकते, हमें कंबशन चैम्बर के राइट में स्पार्क प्लग फिट करना पड़ेगा। तो स्पार्क प्लग की जो फ्लेम प्रोपगेशन है वो इतनी बेहतर नहीं हो पाती है, तो उसमें अनबर्न्ड गैसेस बच जाती हैं, अनबर्न्ड फ्यूल
रह जाता है। अब टू वाल्व सेटअप में कंपनी क्या करती है कि वाल्व्स का जो है साइज थोड़ा सा बढ़ा देती है। अब वाल्व्स का कंपनी साइज बढ़ा देती है, लेकिन वाल्व्स तो एक ही रहेगा आपके पास, इनलेट के लिए और एग्जॉस्ट के लिए भी वाल्व एक ही रहेगा, दो तो हो नहीं जाएंगे साइज बढ़ाने से। तो कंपनी जब साइज बढ़ा देती है तो उससे क्या होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर आ तो सकता है, जा तो सकता है, लेकिन जो साइज बढ़ाने से वाल्व का जो है मास बढ़ जाता है, उसका वेट बढ़ जाता है, क्योंकि मेटल उसमें ज्यादा यूज हो रहा है, वेट बढ़ जाएगा, तो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है, इतनी तेज जो है वो ओपन नहीं हो सकता। मतलब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास 50 फीट की जगह है और 50 फीट की जगह पे मुझे गेट लगाना है, तो अगर मैं पूरा एक 50 फीट का ही वहां पर गेट लगा दूंगा तो जो एंट्री एग्जिट है वो तो मेरा बड़ा हो गया, लेकिन उस 50 फीट के गेट को बार बार खोलने में और बंद करने में मुझे कितना टाइम लगेगा, ये बात भी है ना कि फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी। और वहीं अगर मैं 2 गेट लगा दूंगा एक ही जगह पर, तो वहां 2 गेट्स की वजह से क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, मैं दोनों गेटों को आसानी से खोल सकता हूं क्योंकि छोटे छोटे गेट्स हैं। तो यही चीज वाल्व्स में होती है। अभी हम इनलेट वाल्व की बात कर रहे हैं, तो इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व में भी यही होता है। टू वाल्व सेटअप की हम बात कर रहे हैं तो इसमें भी यही होता है कि जो बड़ा वाल्व है उसका मास ज्यादा होगा, वेट इंजन के अंदर बढ़ जाएगा और उसको खोलने और ओपन होने की जो उसकी टाइमिंग है वो बढ़ जाएगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अब ऐसी बात नहीं है कि टू वाल्व इंजन के कोई एडवांटेजेस नहीं है। टू वाल्व इंजन के ये एडवांटेज है कि अगर आप टू वाल्व इंजन यूज कर रहे हैं, आप गाड़ी चलाएंगे अभी 2 वाल्व की और 4 वाल्व की, तो उसमें आपको ये चीज डिफरेंस फील होगा कि 2 वाल्व इंजन में जो है इनिशियल पावर बहुत होती है, इनिशियल पिकअप बहुत होता है, टॉर्क थोड़ा सा बेहतर रहता है और इनिशियल रेंज में ही जो है पूरी पावर मिल जाती है और मिड रेंज परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहता है। लेकिन टॉप एंड परफॉर्मेंस जो कि हाई रेविंग में आता है, परफॉर्मेंस जो हाई रेव करते हैं जब आप इंजन, तब परफॉर्मेंस आता है, वो परफॉर्मेंस जो है इतना नहीं मिल पाता है टू वाल्व इंजन में, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वही मैं आपको बता रहा हूं कि इतनी जल्दी जल्दी ओपन और क्लोज नहीं हो पाएगा वाल्व, और इसी वजह से हाई रेविंग पर आपको ऐसा फील होता होगा कि टू वाल्व इंजन जो है वो बहुत स्ट्रेस्ड फील हो रहा है, या फिर ऐसा लगता होगा कि लोड नहीं ले पा रहा है, या फिर ऐसा लगता होगा कि इंजन आवाज ज्यादा कर रहा है और कोई पावर उस रेव बैंड में प्रोड्यूस नहीं हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज टू वाल्व इंजन का यही है कि टू वाल्व इंजन जो है वो ईजी होता है बनाने में, डिजाइन करने में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं फेस करनी पड़ेगी और साथ ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो और कम्यूटर मोटरसाइकिल्स में एज सच परफॉर्मेंस की जरूरत भी नहीं रहती और ना ही वो इतने हाई रेविंग इंजन कंपनी डिजाइन करती है। तो इसी वजह से कंपनी जो है टू वाल्व इंजन यूज करती है, जिससे इनिशियल पिकअप अच्छा मिल जाता है, मिड रेंज परफॉर्मेंस जो कि आपको सिटी में चाहिए रहता है कि आप किसी भी गियर पर हैं और एकदम मोटरसाइकिल में आप एक्सीलरेट करें तो मोटरसाइकिल पुल हो जाए, वो वाला परफॉर्मेंस जो है देने के लिए कंपनी टू वाल्व इंजन सेटअप यूज करती है। वही 4 वाल्व इंजन में क्या है, टॉप एंड परफॉर्मेंस बेहतर मिल जाता है। टू वाल्व इंजन का ये भी फायदा रहता है कि टू वाल्व इंजन में माइलेज बेहतर मिलता है, क्योंकि पेट्रोल जो है वो इतना ज्यादा नहीं जा पाता है, एयर फ्यूल मिक्सर का फ्लो जो है वो कम रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक गेट है तो उसका फ्लो जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। 2 आप वाल्व्स बना देंगे, वहीं पर 2 वाल्व्स दे देंगे तो उसमें जो है एयर फ्यूल मिक्सर अच्छे से ज्यादा एंटर हो पाएगा। तो माइलेज की अगर हम कंसर्न रखते हैं माइलेज का, तो टू वाल्व इंजन सेटअप थोड़ा सा ज्यादा बेहतर यहां पे दिखता है। टू वाल्व सेटअप में सिंपल है कि एक ही गेट आपके पास है एयर फ्यूल मिक्सर अंदर आने के लिए, और एक ही गेट है आपके पास एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालने के लिए। एग्जॉस्ट गैसेस तो इजीली बाहर निकल जाती हैं, लेकिन मेन काम है इनटेक, सक्शन स्ट्रोक में जितना भी एयर फ्यूल मिक्सर है वो अंदर आ रहा है तो वो कम मिक्सर अंदर आएगा और इंजन की ब्रीदिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती, इसलिए ये इंजन ज्यादा हाई रेविंग नहीं कर सकते हैं। अब वहीं अगर हम 4 वाल्व इंजन देखते हैं तो वो जो है वो हाई रेविंग अच्छी कर पाता है, और मेन चीज ये नहीं है कि हाई रेविंग कर पाता है इंजन तो हाई रेव कर पाता है, लेकिन उस आरपीएम बैंड में हाई रेव करते में आपको पावर मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इंजन आवाज ज्यादा कर रहा हो और पावर नहीं मिल पा रही हो और इंजन स्ट्रेस्ड फील हो रहा हो। तो 4 वाल्व सेटअप इंजन में यही रहता है फायदा कि आपको टॉप एंड परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है, उस आरपीएम बैंड पर हाई रेविंग पर जो है पावर अच्छी प्रोड्यूस होती है। अब 4 वाल्व सेटअप में क्या होता है कि 2 गेट्स आपके पास होगा एग्जॉस्ट गैसेस निकलने के लिए और 2 गेट्स आपके पास होगा एयर फ्यूल मिक्सर की एंट्री के लिए। तो आपके पास जो है सरफेस एरिया आपको ज्यादा मिल जाता है, और ऐसा प्रूवन है कि 50% एयर फ्लो जो है बढ़ जाता है। तो जब एयर फ्लो और फ्यूल का फ्लो जो है बढ़ जाएगा इंजन के अंदर, आसानी से एंटर कर पाएंगे, तो जो इंजन है वो ज्यादा आरपीएम पे रेव कर पाएगा और साथ ही ज्यादा आरपीएम पे पावर प्रोड्यूस कर पाएगा और साथ ही ज्यादा टॉर्क भी प्रोड्यूस कर पाएगा। अब 4 वाल्व सेटअप में क्या होता है कि वाल्व्स जो है वो छोटे छोटे रहते हैं, जगह आपके पास ज्यादा है, आपने छोटे छोटे वहां पर वाल्व्स फिट कर दिए, तो आपके पास फायदा यह है कि उन वाल्व्स का जो मास है वो इतना ज्यादा नहीं है, वेट इतना ज्यादा नहीं है, तो उनको जो ओपनिंग और क्लोजिंग की उनकी फ्रीक्वेंसी है वो भी अच्छी खासी रहेगी। तो किस टाइम पर वाल्व अच्छे तेजी से ओपन और क्लोज हो सकते हैं, क्योंकि उनका वेट और मास ज्यादा नहीं है। तो 4 वाल्व इंजन में यही फायदा रहता है कि इंजन ब्रीदिंग अच्छे से हो पाती है, एयर फ्यूल मिक्सचर ज्यादा आसानी से इंजन के अंदर एंट्री ले पाता है और एग्जॉस्ट गैसेस ज्यादा आसानी से इंजन के अंदर से बाहर एस्केप कर पाती हैं। तो सबसे अच्छी बात यही रहती है कि इंजन ब्रीदिंग अच्छी होती है। आपने देखा होगा कि अगर आपकी गाड़ी का एयर फिल्टर क्लॉग हो जाता है और आप उसे हाई रेव करते हैं तो इंजन एज सच इतनी पावर नहीं प्रोड्यूस करता है। वही सेम केस है कि 2 वाल्व इंजन में इतनी एयर और फ्यूल का मिक्सचर ही एंटर नहीं कर पाता, तो वो हाई रेविंग पर इतना पावर प्रोड्यूस नहीं करता, इतना परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं करता। वहीं अगर आप 4 वाल्व इंजन को रेव करेंगे तो आपको लगेगा कि जो हायर आरपीएम्स हैं उस पे भी इंजन जो है वो अच्छी पावर और टॉर्क आपको प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उसमें लो एंड परफॉर्मेंस एज सच इतना ज्यादा नहीं मिल पाता है। 4 वाल्व इंजन सेटअप में सबसे बड़ा फायदा यह रहता है कि अगर आप उसमें DOHC सेटअप यूज करते हैं, यानी कि डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट, यानी कि एक कैमशाफ्ट जो है वो इनलेट वाल्व्स को ऑपरेट करेगी, एक कैमशाफ्ट जो है वो एग्जॉस्ट वाल्व्स को ऑपरेट करेगी। तो अगर आप ये वाला सेटअप इंजन में देते हैं तो इसमें फायदा यह रहता है कि जो सेंटर है वो खाली छूट जाता है। सिलेंडर का जो कंबशन चैम्बर का सेंटर है, कैमशाफ्ट दोनों अलग अलग साइड्स पर आ जाती हैं और जो सेंटर है वो खाली छूट जाता है। तो सेंटर पे स्पार्क प्लग कंपनी फिट कर देती है और सेंटर स्पार्क प्लग जो फिटेड रहता है उसका स्पार्क प्रोपगेशन बहुत अच्छा रहता है। वहां पर स्पार्क जो है वो पूरी अच्छे से फ्लेम अच्छे से प्रोड्यूस होती है कंबशन चैम्बर के अंदर, तो अनबर्न्ड गैसेस नहीं बचती 4 वाल्व सेटअप में। ये बात है, अनबर्न्ड गैसेस नहीं बनती, कार्बन एमिशंस कम रहते हैं और साथ ही इंजन मोर पावर और मोर टॉर्क यहां पर प्रोड्यूस कर पाता है। और साथ ही एक चीज और होती है, वेरिएबल वाल्व टाइमिंग। ये थोड़ी सी टेक्नोलॉजी में जा रहा हूं, तो ये इसमें क्या रहता है कि इनलेट वाल्व्स, मतलब ये 4 वाल्व सेटअप में ही देखने को मिलती है। इनलेट वाल्व्स क्या होता है, कंपनी क्या करती है कि इनलेट वाल्व्स की दोनों की अलग अलग टाइमिंग कर देती है, यानी कि कौन सा वाल्व किस टाइम पे अलग अलग ओपन हो सकते हैं। ये भी DOHC सेटअप में पॉसिबल रहता है। और साथ ही एग्जॉस्ट वाल्व्स में भी दोनों जो एग्जॉस्ट वाल्व्स है वो साथ में नहीं ओपन होंगे और क्लोज होंगे, दोनों अलग अलग टाइमिंग पर भी ओपन और क्लोज हो सकते हैं। तो इसको कहते हैं वेरिएबल वाल्व टाइमिंग। अब अगर मैं आपको एक ग्लिम्स देके बताऊं एक सिंपल लैंग्वेज में, तो ये है कि 2 वाल्व सेटअप में क्या होता है कि एग्जॉस्ट गैसेस निकलने की जगह एक होती है, इनलेट में एयर फ्यूल मिक्सचर जाने की जगह एक ही होती है, तो उतना फ्यूल और उतना एयर इंजन के अंदर नहीं जा पाती, इंजन ब्रीदिंग अच्छे से नहीं हो पाती, तो इंजन हाई रेविंग नहीं कर पाता। लो रेव्स पर इंजन बहुत अच्छा चलता है, इनिशियल पिकअप काफी अच्छा रहता है, मिड रेंज परफॉर्मेंस काफी अच्छा मिलता है। और वहीं अगर आप 4 वाल्व सेटअप पर जाते हैं तो 4 वाल्व सेटअप में भी 2 सेटअप्स आ सकते हैं, एक SOHC सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट और एक DOHC सेटअप। तो DOHC सेटअप थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहता है। तो अगर आप 4 वाल्व सेटअप पर जाते हैं तो उसमें आपको टॉप एंड परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलता है। हायर आरपीएम पर जो इंजन है वो काफी अच्छे से परफॉर्म करता है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। साथ ही 4 वाल्व सेटअप यूज होने से टॉर्क भी इंजन का बढ़ जाता है। तो आई होप सो मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में 4 वाल्व और 2 वाल्व इंजन के बारे में बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल हुई हो आपके लिए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।